जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल खबर भारत और भारती पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोज़ किसी नई खबर के साथ जुड़ता हूं, आज हमारे डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। आप जानते हैं कि हमारे फाइटर जेट को लेकर के हमारे वायुसेना के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमें जितनी फाइटर जेट की ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो हैं वो पुराने हो गए हैं, जो कुछ नए हैं उनकी क्वांटिटी इतनी कम है कि हम उनके दम पे दो देशों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। दो देशों का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे मेन रूप से दो दुश्मन चाइना और पाकिस्तान माने जाते हैं। बहुत सारे फाइटर जेट के प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो अपनी प्रोडक्शन पे आ गया है। बहुत सारे डिलीवर भी हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है फाइटर जेट का इंजन। फाइटर जेट का इंजन एक बहुत ही कठिन टेक्नोलॉजी होती है, जो अभी वर्ल्ड में बहुत कम देशों के पास है। उनमें से अमेरिका, फ्रांस, रसिया और कुछ हद तक चाइना भी कामयाब हुआ है और ब्रिटेन के पास हैं। चाइना के अभी उतने सक्सेस नहीं हुए, टेस्टिंग फेज़ पे चल रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ उसने इतना काम कर लिया है कि अपने फाइटर जेट में भी 1-2 ट्रायल उसने किया है, जो चल रहा है। चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और अमेरिका इनके पास फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है और ये कई दशक से फाइटर जेट के इंजन बना रहे हैं और यही इंजन पूरे विश्व में हर फाइटर जेट में लगे हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनका इंजन हम कहाँ से लेंगे और कैसे देंगे। जैसा कि अभी तक हमने तेजस प्रोजेक्ट के लिए इंजन अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से लिए थे और उन्हीं के इंजन हमारे जो है तो तेजस में चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक पिछले 1 साल से हमें इंजन की डिलीवरी नहीं दे रहा है। बार-बार हमें डिले देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू डिले फेस कर रहा है। जो डिलीवरी टाइम पे हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ना मिलने की वजह से हमारा जो प्लान था, जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी, वो लगातार कम होती जा रही है। और हमारे और बहुत सारे प्रोजेक्ट रनिंग में हैं, जैसे तेजस MK2 हो गया, जो मार्च 2025 में लॉन्च होना है। उसके बाद AMC हो गया, TDVF में भी बात चल रही है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही है, हमारे पास ऐसा कोई इंजन एक भी नहीं है जो हमारे फाइटर प्लेन को ताकत दे सके। और आगे हम 6th जनरेशन, 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो उन इंजन के लिए हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इसी को लेकर के थोड़ी-सी हमारी बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारी जो भी डील है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हो रही है, वो तेजस के लिए। तेजस MK2 के लिए भी हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही डील किए हैं, जो कि अभी ऑन द पेपर होने वाली है, अभी डील हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं कि AMC के लिए हमारा क्या टारगेट है। AMC के लिए भी हमने जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन प्लान किया है। आगे उसमें 100 यूनिट तक जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगेंगे, उसके बाद हमारा स्वदेशी इंजन होगा। लेकिन स्वदेशी इंजन हमारे किस स्टेज में है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमने अगर जेट इंजन का प्लान किया था, बहुत 1 दशक पहले ही प्लान किया था, लेकिन वो जेट इंजन हमारे तेजस के लिए था। जब वो इंजन हमारा टेस्टिंग फेज़ पे आया, तो जितनी एनर्जी, जितनी ताकत हमें तेजस के लिए चाहिए थी, उस इंजन ने हमें नहीं दे पाई, जिसकी वजह से वो हमारा प्रोजेक्ट फ़ेल हो गया। लेकिन पहले तो जब प्रोजेक्ट फ़ेल हुआ तो सरकार ने फंडिंग बंद की, लेकिन बाद में सरकार को ये समझ आया कि हमें जेट इंजन में दोबारा काम को शुरू करना चाहिए, तो उसने उसी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया, जिसमें से जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हुआ था कावेरी इंजन करके, उसमें उसमें उसने 5 इंजन गोदरेज एयरस्पेस को बनाने को बोला, जो हमारे XUV ओबरा के लिए ताकत प्रदान करेगा, जिससे हमारा XUV उड़ेगा। उसकी टेस्टिंग के बाद अगर जो इंजन वो होते हैं, उनके टेस्टिंग के बाद हमारा कावेरी पे दोबारा जो 2.0 करके प्रोजेक्ट हुआ है, उस पे काम शुरू हो रहा। हमारी GTR ये वो कंपनी जो इंजन को बना रही है, जो इसमें डेवलपमेंट कर रही है, जो जिसका ये सारा प्रोजेक्ट जिसके हाथ में है, उसने दोबारा उसको रिव्यू करना शुरू किया है। दोबारा रिव्यू करके उसको उसका टारगेट है कि तेजस MK1 या तेजस MK2 के लिए कैपेबल बनाए। अगर तेजस MK2 या MK1 के लिए वो हमारा इंजन कैपेबल हो जाता है, तो उसी के बेस पे और कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियों के साथ, जैसे फ्रांस के साथ, फ्रांस की एक साफ्रान कंपनी है, अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक हो गई, और रॉल्स रॉयल जो ब्रिटेन की कंपनी है, उसके साथ भी कंटिन्यू बात कर रही है। हमारे HAL, हमारे वायुसेना के अधिकारी कंटिन्यू उनसे लगे हुए हैं, नेगोशिएशन चल रहा है रेट को लेकर के, और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी यानी
इंजन की पूरी डीलिंग या इंजन का पूरे जो टेक्नोलॉजी होती है, हम चाहे तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सके, वो सारी चीज़ के लिए बात चल रही है। जिस भी देश के साथ, जिस भी कंपनी के साथ हमारी डील हमारे मुताबिक होगी, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। बात ऑन द टेबल है, बहुत सारी कंपनियों के साथ जो 3 हमने बताई उनके साथ चल रही है। अब ये है कि अभी तक किसी स्टेज पे हम पहुँचे नहीं हैं। अब आपको पता है कि हमारा एएमसीए प्रोजेक्ट जो हमारी उम्मीद है कि हमें पिछले 3 साल में हमें देखने को मिलेगा, वो ऑलरेडी एचएएल का और वायुसेना के द्वारा जो कहा जाता है, जो इस इंजन को डेवलप कर रहा है या तैयार कर रहा है, हम टाइम पे उसे डिलीवर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी हमारे इंजन की कोई डील नहीं हुई है। अभी हम जो भी बात चल रही है वह ऑन दी पेपर है, नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन अभी तक हम किसी डील तक नहीं पहुँचे हैं। तो क्या आगे हमारे इंजन के लिए पावर कैसे होगा, या हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसके लिए भारत सरकार ने क्या सोच रखा है, इसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है एचएएल से। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि हमारे पास कुछ सप्लाई इशू है, जिसके वजह से हम इंजन अभी टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका कमिटमेंट कंटिन्यू यही है कि हम पिछले कुछ टाइम बाद हम आपको इंजन टाइम पे देने लगेंगे। और उम्मीद है कि तेजस MK2 के लिए जो इंजन एचएएल ने प्लान किया है, उसकी डील फाइनल हो जाएगी, जो हमारे इंडिया के अंदर ही बनेगा। अगर इंडिया के अंदर वो फैक्ट्री लगती है और यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, उसकी 75-85% पार्ट भी हमारे अगर इंडिया के अंदर बनने लगते हैं, तो एक इंजन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इंजन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से धीरे धीरे, चाहे हम रॉयल्स रॉयल के साथ जाएं, चाहे साफरान के जाएं, चाहे जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जाएं, धीरे धीरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, चीज़ें और बढ़ेंगी, इंजन बनेगा, तो वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारे देश के अंदर तैयार हो जाएगी और हम अपना खुद का एक अच्छा इंजन बना सकेंगे, जो हमारे एएमसीए, तेजस MK2 या TDVF के लिए काम आएगा। अभी इसी उम्मीद के साथ हमारी GTRE, हमारे एचएएल, वायुसेना के अधिकारी और हमारी सरकार लगी हुई है। आगे जैसे भी कोई खबर हमारे तक आती है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।